पनामा पेपर्स में मनी लॉन्ड्रिंग की निशानदही। जर्मन पुलिस के फ्रैंकफर्ट में मकामी बैंक की 6 ब्रांचों पर छापे। बैंक के 2 मुलाजमीन पर बेनामी अकाउंट बनाने का इल्जाम है। बेनामी अकाउंट ऑफशोर कंपनियां बनाने के लिए इस्तेमाल हुए। 2013 से 2018 के दरमियान इन बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अमरीकी सदर ने रूसी हम मनसब से मुलाकात मंसूख कर दी। दोनों सदूर के दरमियान अर्जेंटाइन में G20 इजलास के दौरान मुलाकात तय थी। ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाव के बाइस मुलाकात मंसूख की। रूस ने क्रीमिया में जदीद तरीन S-400 मिसाइल नस्ब कर दिए। S-400 मिसाइल जमीन से फजा में मार करने की सलाहियत रखते हैं। रूसी जनरल का कहना है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की तनसीब से क्रीमिया का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया। तुर्की के सयाहती शहर बोदरम में तूफानी बारिशों से सैलाब आ गया। शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। कई फुट पानी खड़ा हो गया। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं। घरों और दुकानों को भी नुकसान। जन्नत नजीर वादी पर खून के साए दरिंदा सिफ्त भारतीय फौज ने नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में औंतीपुरा में फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। बारामौला में नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग। भारतीय आर्मी चीफ दिन में ख्वाब देखने लगे। कश्मीरियों और पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों की धमकियां। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक वकील माइक कोहन ने सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत पर कांग्रेस से गलत बयानी का जुर्म तस्लीम कर लिया। कहा, अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी किरदार के हवाले से कांग्रेस को गलत मालूमात फराहम की थी। जॉर्जिया के सदारती इंतखाबात, पहली बार खातून सालोमे जोर बशवेली सदर मुंतखब। 16 दिसंबर को हल्फ उठाएंगे। हारने वाले उम्मीदवार का इलेक्शन में बेजाब्तगियों का इल्जाम। दुनिया के 20 तरक्की याफ्ता और उभरती इक्तसादियात के हामिल ममालिक का सालाना सरबराह इजलास आज से अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में शुरू होगा। इजलास में अमरीकी, रूसी और चीनी सदूर समेत कई दूसरे ममालिक के रहनुमा भी शरीक हो रहे हैं। झुकना नहीं, नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल, कौन से वादे वफा हुए और कौन से मंसूबे अधूरे रह गए। 92 न्यूज का 100 रोजा प्लान का तकाबली जायजा। इमरान खान ने लूटी दौलत को वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई। तमाम सरकारी गेस्ट हाउसेस, गवर्नर हाउसेस को आवाम के लिए खोला। 50 लाख घर तामीर करने का काम भी शुरू हो चुका। जनूबी पंजाब सूबे का कयाम। कराची में मैस ट्रांजिट मंसूबे पर काम न हो सका। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कामा ले रहा है, दुबई का फॉरेन मिनिस्टर कामा ले रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो हमें क्यों कामा की जरूरत नहीं है। हुकूमत की सेंचुरी मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया, वजीर आजम ने कौम को बताया। इमरान खान कहते हैं साबिक वजीर आजम और वुज़रा इकामा लेकर बैठे थे। दुबई वाले इकामे वालों के अकाउंट्स की तफसीलात नहीं देते। 375 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स पकड़े तो जमहूरियत खतरे में नजर आने लगी। विसल ब्लोअर एक्ट आएगा, मालूमात देने वाले को 20% मिलेगा।
गरीबों के लिए 5 अरब रुपए के घर बनाएंगे, वज़ीर आज़म का ऐलान। कहते हैं बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क में पैसा आएगा, गुर्बत के खात्मे के लिए सरमायाकारों को सहूलियात देंगे, लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए किसानों को टेक्नोलॉजी और इमदाद देकर मदद करेंगे, टूरिज्म की तरक्की के लिए पहले से ज्यादा इकदाम कर रहे हैं, सेहत कार्ड भी देंगे। अमेरिका फैसला कर चुका, खित्ते में उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान नहीं भारत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं गुलामी का तौक नहीं पहनेंगे, दुश्मन ने हमें तनहा करने की कोशिश की, गुस्ताखाना खाकों के खात्मे के लिए पार्लिमानी सतह पर इकदाम किए। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं था, कश्मीरियों से भी इजहारे यकजहती। IMF के पीछे नहीं छुपेंगे, IMF के साथ मुआहदा करेंगे तो उन शराइत के ऊपर करेंगे जो हम समझते हैं इस कौम की मईशत की बेहतरी के लिए, इस अवाम की बेहतरी के लिए। IMF के पीछे नहीं छुपेंगे, वजीर खजाना असद उमर कहते हैं अवाम की बेहतरी देखकर मुआहिदा करेंगे। माजी में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले भाई भाई बन गए, आम आदमी के बजाय अमीरों को टैक्स के दायरे में लाए। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमला, मजीद CCTV फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। दहशतगर्दों ने गली में दाखिल होते ही दस्ती बम फेंका और फायरिंग की। एक दहशतगर्द कौंसलेट की तरफ पेशकदमी करते हुए टांग पर गोली लगने से जख्मी हुआ। जख्मी दहशतगर्द के हाथ से बारूद से भरा बैग गिरते देखा जा सकता है। आर्मी चीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात, हमाद उबैद इब्राहिम सलीम ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साल तो साडे बॉर्डर भी बंद पे साडे ताले ला दिते, जिदन खुले 1 साल च ये दोवें पंजाब 100 साल अगे जान। भारतीय पंजाब के वजीर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान से मोहब्बतें समेट कर भारत पहुंच गए। भारत पर कदम रखते ही भारतीय मीडिया के बेबुनियाद सवालात। सिद्धू पाकिस्तान की मेहमान नवाजी बारे बताते रहे, कहा 70 साल से सरहदों पर लगे ताले खुल गए, दोनों पंजाब 1 साल में 100 साल का सफर तय करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में जारी दिफाई साजो सामान की नुमाइश, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस टैंक, लड़ाका हथियारे और छोटे बड़े पिस्तौल। जदीद हथियार सिर्फ मर्दों की ही नहीं, खवातीन की भी तवज्जो का मरकज बन गए। सी व्यू पर मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों का अमली मुजाहिरा, मशाक त्यारों के करतब, फजा में तैयारों की घन गरज। नुमाइश में पाकिस्तानी बराक ड्रोन के चर्चे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 51वां यौम तासीस आज मनाया जाएगा। सक्खर में पिंडाल तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब और सेमिनार्स होंगे। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत शिरकत करेगी। वाइल्ड लाइफ एक्ट पर अमल दरामद शुरू। बलोचिस्तान में पहली बार शिकार खेलने के लिए अरब शेख ने $1 लाख बलोचिस्तान हुकूमत के पास जमा करा दिए। शिकार पर आने वाले गैर मुल्की बगैर परमिट और रकम अदा किए बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नायाब परिंदों का शिकार करते थे। और टोक्यो में सजा रंगारंग फैशन शो। मॉडल्स के दीदा जेब लिबास जेबे तन करके रैंप पर जलवे, देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके।